इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बेटा ब्लूप्रिंट फॉर सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 एग्जाम के लिए क्लास 9 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके रेज होंगे। आइए उसे हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये सैम्पल पेपर सीबीएसई ने आपका जारी किया है। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक्सप्लेन कर दूँ कि कितने यूनिट्स और कितने मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट यूनिट 1 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके 2 मार्क्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स वाले, इट मीन्स कि 2 नंबर का। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एंड आईसीटी बेसिक से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें से कि आपको आंसर एनी 5 1 मार्क्स आपको एनी 5 अटैम्प्ट करना होगा। इस तरीके से टोटल पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 5 मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद आपका है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। इसमें इंट्रोडक्शन टू एआई एंड एआई प्रोजेक्ट साइकिल। इंट्रोडक्शन टू एआई 13 मार्क्स का होगा और ये आपका प्रोजेक्ट साइकिल 14 मार्क्स का। टोटल 27 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे और इस प्रकार से टोटल मार्क्स जो हो जाएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल का वो होगा 20 मार्क्स और पार्ट ए का 25 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें अब यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस है आपके क्वेश्चन पेपर में एक गिवन होगा कि कैसे आपको देना है। पार्ट ए से आपको एनी 5 का रिप्लाई करना है एंड पार्ट बी से एनी 20 क्वेश्चंस का रिप्लाई देना है। और सारे एमसीक्यूज होंगे, 4 ऑप्शंस वाले आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपको उसमें से ए बी सी डी जो भी ऑप्शंस करेक्ट लगता है उसको आपको सेलेक्ट चूज करना होगा। तो सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए बी एंड सी, इसमें असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, लीनियर क्वेश्चंस होंगे एंड केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा ट्विस्टेड करके पूछा जा सकता है ताकि बच्चे कंफ्यूज करें, बट आप अगर धैर्य से शांति से अगर क्वेश्चन को रीड करके आंसर करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी ईजी और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, तो अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं इस सब्जेक्ट में। देखिए आंसर यानी 5 क्वेश्चन, सेक्शन ए की बात कर रही हूँ मैं। आंसर यानी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। यहाँ पार्ट कॉलम ए में बैरियर की बात कर रहा है और उस बैरियर से रिलेटेड एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट लैंग्वेज बैरियर का क्या है, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। मैं समय के लिए मैंने कि समय हमारा ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर्स को हाईलाइट कर रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है फर्स्ट का बी, यहाँ फर्स्ट का यहाँ पे देखिए क्या है, लैंग्वेज बैरियर में क्या हो जाएगा कि हमें टॉकिंग इन हिंदी व्हेन अदर्स नो ओनली तमिल। अगर ये लैंग्वेज बैरियर का एग्जाम्पल है कि तब बच्चे सामने वाले को हिंदी नहीं आती और हम उससे हिंदी में बात कर रहे, वो जबकि वो सिर्फ तमिल समझता है, तो ये लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा। इमोशनल में क्या हो जाएगा आपका, पेरेंट इज़ नॉट टॉकिंग टू द चाइल्ड। अपने पेरेंट्स जब बच्चे से इमोशनली अटैच होते हैं बच्चे, तो ये आपका इमोशनल बैरियर हो जाएगा। एंड फिर इसके बाद थर्ड का ए, इन्वायरमेंटल में क्या हो जाएगा, ट्राइंग टू रीड अ बुक व्हेन समबडी एल्स इज वाचिंग टीवी इन द सेम रूम। तो इन्वायरमेंटल बैरियर ये है। एंड कल्चरल बैरियर, आप जैसे ही क्वेश्चंस के ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि ये इतना ज़्यादा ट्विस्टेड और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होते, बस आपके धैर्य की परीक्षा है, समझ लीजिए। चौथा है कल्चरल में क्या हो जाएगा कि इन सम कल्चर्स वियरिंग शूज एंड वॉकिंग इनसाइड द किचन इज कंसिडर्ड रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल। तो ये इस तरीके से कुछ कल्चरल बाउंडेशंस होते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस के थ्रू ऑप्शन से ही बहुत ज़्यादा क्लियर हो जा रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट यूज अपर केस लेटर करेक्टली। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चारों आंसर क्वेश्चन ऑप्शन को रीड करने के बाद जो करेक्ट आंसर दिख रहे हैं, ऑप्शन के थ्रू सॉर्टिंग से भी आप आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड का डी। Neeraj had difficulty in speaking in English. He therefore avoided talking to his classmates. He believed that he can learn English by joining English speaking classes, and in few days he was able to speak English fluently. कहने का मतलब है कि उसे डिफ़िकल्टी हो रही थी और उसे हेजिटेशन हो रहा था इंग्लिश बोलने में, लेकिन उसने एक स्पीकिंग कोर्स क्लास ज्वाइन किया और बहुत जल्द ही वो बहुत अच्छे बोलने लग गया। तो ये क्या दिखा रहा है, इसका उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ये एग्जाम्पल है आपका
सेल्फ कॉन्फिडेंस का, उसने अपने मोरल को इतना हाई रखा, उस करेजमेंट इतना शो किया, और वो उस चीज़ को जो डिफ़िकल्ट लग रहा था उस चीज़ को उसने ओवरकम किया, उस चीज़ को उसने तुरंत ही ओवरकम किया। तो ये क्या है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस का एग्जाम्पल है। वट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट आर डे पॉजिटिवली। तो क्या है आपका, यहाँ चारों ऑप्शंस को रीड करेंगे तो यहाँ पे क्या है, हमें दिन की शुरुआत क्या करनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट से करनी। पॉजिटिवली है, यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, पॉजिटिवली है, तो आपको क्या करना है कि थिंक अबाउट ऑल योर एकम्प्लिशमेंट, जितना आपने अच्छा किया है उसके बारे में सोचिए, एंड सो फार एंड फील गुड अबाउट इट, और ये गर्व करो कि हाँ हमने ये किया है। तो ये दिस वन पॉजिटिविटी, इससे पॉजिटिविटी आती है आपकी कि हाँ, ये नहीं कि देखना है कि आपने क्या नहीं किया, आपको देखना है कि आपने क्या किया है, व्हाट यू हैव अचीव्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर, स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट एंड गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट यूनिट। तो यहाँ मैंने आपका यूनिट का हायरार्की दिखा दिया है। 8 बिट जो होता है आपका बाइट के बराबर होता है, और बाइट का इमीडिएट सक्सेसर क्या है, किलो बाइट, किलो बाइट से मेगाबाइट बड़ा होता है, मेगाबाइट से गीगाबाइट, ये मैंने आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से इस पैटर्न से बढ़ने पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यू डू नॉट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू यूज़ योर गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, तो आपको जीमेल अकाउंट एक्सेस करने के लिए इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा फॉल्स है। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को भी ध्यान से देखिएगा कि पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे फॉल्स में आपका आंसर आ जाएगा 6 का बी। सॉरी, आंसर एनी 15 क्वेश्चन आउट ऑफ द सेक्शन बी में से। आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि जितना क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आंसर करने को आप उतना ही करें। आप अननेसेसरी सारे क्वेश्चंस को, अगर आपको आता भी है तो आप अटैम्प्ट ना करें, तो ये बैड इंप्रेशन देता है एग्जामिनर पे। तो आप जितने आपसे क्वेश्चंस का आंसर्स मांगा गया आप उतना ही का आंसर करें। यहाँ 15 क्वेश्चन है तो आप 15 क्वेश्चन का रिप्लाई करें। स्टेट, ये असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कहते हैं असर्शन एंड रीजनिंग। स्टेटमेंट 1, एआई इज गेटिंग इंटीग्रेटेड इनटू आवर लाइफ सीमलेसली। ठीक है, हमारी लाइफ में सच में एआई का हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, एप्लीकेशंस देखा है, डे टू डे लाइफ का ये पार्ट है। एंड स्टेटमेंट 2, ऑफन वी डू नॉट इवन रियलाइज दैट वी आर यूजिंग एआई। और हम इतना यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी मतलब डे टू डे रूटीन लाइफ में इतना है कि हम इस चीज़ को इवन रियलाइज भी नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जो भी है दोनों रीड करने के बाद, स्टेटमेंट 1 एंड 2 रीड करने के बाद ऑप्शन सी करेक्ट लगता है कि दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट थे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। IoT इज एब्रिविएटेड एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले आपको आइए यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स दिखा देती हूँ क्या होता है। ऑनलाइन शॉपिंग्स है, वियरेबल टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन है, होम लाइटनिंग है, व्हीकल्स है, इन फ्लाइट सर्विसेज है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पर्सनल कंप्यूटर्स है, म्यूज़िक है, ये हमारे लाइफ को इन्होंने क्या किया है, सिंपलर किया है। ये एप्लीकेशंस, इन एप्लीकेशन से हमारी लाइफ सिंपलर हुई है। तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ IoT। यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन भी लिख दिया है, और जो डिवाइसेस हैं कुछ जो IoT के एग्जांपल्स हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को बी से मैच करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने बहुत बार किया है। तो अगर मान लो आपको एक्सपर्ट सिस्टम, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और 4 इधर दिए हुए हैं, राइट साइड में दिया हुआ है। अगर आपको कोई मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल इसमें आपको सस्पिशन लगता है, आपको इमेजिन नहीं आ रहा, तो आप सेकंड ऑप्शंस को पहले मैच कर ले। चैटबॉट क्या है, तो सिम्युलेट हाउ ए ह्यूमन वुड बिहेव एज अ कन्वर्सेशनल पार्टनर। यहाँ इसमें आप बिल्कुल 100% क्लियर है, तो पहले चैटबॉट को मिला लीजिए। ऑप्शन सेकंड का ए हो जाएगा। डिजिटल असिस्टेंट वर्क्स ऑन वेरियस मोबाइल प्लेटफॉर्म, सेल्फ ड्राइविंग कार, ऑटोनोमस व्हीकल, मतलब स्वचालित गाड़ियाँ जो होती हैं वो सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो उसमें ड्राइवरलेस कार भी कहा जाता है इनको। तो इस तरीके से आपका एक्सपर्ट सिस्टम बच जाएगा भी। तो यहाँ पे यूजेस नॉलेज स्टोर्ड इन अ नॉलेज बेस बट रिक्वायर्स द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट सिस्टम, इस तरीके से आप मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं और सही आंसर्स भी मैच कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं. एन एप्लीकेशन लेट्स यू सर्च व्हाट यू सी, गेट थिंग्स डन फास्टर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड यू यूजिंग जस्ट योर कैमरा और अ फोटो. विच डोमेन डज दिस. यहाँ पे कंप्यूटर विजन की बात हो रहा है. क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आप क्या देखना चाह रहे हैं. एंड गेट थिंग्स डन फास्टर एंड वर्ल्ड अराउंड यूजिंग योर कैमरा और फोटो. तो ये डेटा को कैसे कर रहा है डिटेक्ट. विजुअलाइजेशन के थ्रू, डेटा विजुअलाइजेशन, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर विजन. Question number 11. A web-based software that is used to create interactive stories in choose your own adventure format. तो इसका होगा इंकल राइटर. इंकल राइटर इज द करेक्ट आंसर. इसका यूज़ किया जाता है इंटरेक्टिव स्टोरीज के लिए. ठीक है. आई थिंक जुपिटर नोटबुक पाइथन के लिए यूज़ किया जाता है. चैटबॉक्स डिजिटल असिस्टेंट्स है. एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सर्च इंजन है. तो आप इस तरीके से क्या है ब्राउज़र है. तो इस तरीके से आपका आंसर जो है ऑप्शन डी इंकल राइटर हो जाएगा. 12. Match the following. स्मार्ट मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपो. इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपका. स्मार्ट इन्वायरमेंट, रिसोर्स एंड सस्टेनेबिलिटी. रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हमें क्या करना है. सार्वभौमिक कह सकते हैं आप, जिसे हम हिंदी में कहें तो, या फिर आपको प्रकृति को बचा के नेचर को प्रिजर्व रखते हुए हमें डेवलपमेंट करना है. स्मार्ट पीपल, स्मार्ट क्रिएटिविटी एंड सोशल कैपिटल. तो इस तरीके से आपका आंसर जो आप मैच करने के बाद करेक्ट, सी ऑप्शंस करेक्ट है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर गिवन बिलो. यहाँ पे क्या है. द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वेयर लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन द न्यूयॉर्क इन द ईयर 2015 फॉर्मिंग द 2030. मतलब 2015 में ये हुआ था सम्मेलन, जिसमें कि ये तय किया गया कि सारे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं 2030 तक इन 17 गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनी अपनी कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट करेंगे और उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14. 2.7 बिलियन पीपल आर विदाउट फूड और अनेबल टू ईट ए हेल्दी बैलेंस डाइट ऑन ए रेगुलर बेसिस. वो यहाँ पे तो ये क्या है. विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर वी टॉकिंग अबाउट. तो ये जीरो हंगर. जीरो हंगर में क्या होता है आपका कि हम कोई किसी को भी भूखा नहीं रखना है. मतलब ये हमारा मिनिमम गोल है. इस चीज़ को हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में रखा गया है. स्टेटमेंट को क्वेश्चन नंबर 15 है. स्टेटमेंट 1. द ड्रोन टेक्नोलॉजी हेल्प्स फार्मर स्पॉट इंट्रूजन्स, क्रॉप डिजीज, प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सेव्स टाइम एंड अवॉइड्स द डिफिकल्टीज ऑफ फिजिकल मैनुअल इंस्पेक्शंस. ठीक है. ये क्रॉप यहाँ पे ड्रॉप फार्मर्स के स्ट्रेटजीज की बात कर रहा है. और इसके बाद है द स्टेटमेंट गिवन अबव इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो दोनों में कहीं भी एक दूसरे में सामंजस्य नहीं है. ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है और यहाँ पे आपको क्रॉप डिजीज और उसकी बात कर रहा है. तो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस अगर हम रीड करें ए से डी तक, तो आंसर डी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 असर्शन रीजनिंग का टाइप का क्वेश्चन कहलाता है. इस तरीके से दो स्टेटमेंट्स के जो क्वेश्चन होते हैं असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस में आते हैं. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. When you search for doctor on a search website, the result of doctor image might mostly come up as a male. जब हम भी किसी वेबसाइट पे डॉक्टर सर्च करते हैं तो मेल डॉक्टर के बारे में हमें ज़्यादातर मोस्टली आपको देखने को मिलता है. वेयर एज फॉर नर्स मोस्ट रिजल्ट वुड बी फीमेल. और नर्स की जब हम नर्स के लिए सर्च करते हैं तो फीमेल दिखता है. तो ये ऐसा तो नहीं है कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो सारे मेल होते हैं और जितनी नर्स होते हैं वो सारी फीमेल होती हैं. तो ये क्या है एग्जाम्पल जेंडर बायस का. ये जेंडर बायस का एग्जाम्पल हो गया. ठीक है. तो जेंडर बायस में हम लैंगिंग आप भेद बोल सकते हैं. तो इस टाइप का भेद अलाउड नहीं है आजकल की सोसाइटी में. तो दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस. क्वेश्चन नंबर 17. विच मैच कॉलम ए विद कॉलम बी. यहाँ पे प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या होगा. फाइनलाइज द एम ऑफ द एआई प्रोजेक्ट. प्रॉब्लम स्कोपिंग 4 प्रोसेस होता है. स्कोपिंग, एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन एंड मॉडलिंग. तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी
फर्स्ट का डी है, प्रॉब्लम स्कोपिंग का मतलब है फाइनलाइज द एम ऑफ द एआई प्रोजेक्ट, हमने क्या उसका स्कोप निर्धारित किया। फिर डेटा एक्विजिशन में क्या हो जाएगा, कलेक्ट डेटा फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज, एक्विजिशन मीन्स कलेक्ट करना, एक्वायर करना, डेटा को कलेक्ट किया हमने। एंड डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा एक्सप्लोरेशन में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए थर्ड का बी, इंटरप्रेट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द, एक्सप्लोर करना मतलब उस चीज़ को हम एक्सप्लोर हम उससे कुछ निकाल रहे, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मॉडलिंग एंड इम्प्लीमेंट ए सुटेबल मॉडल दैट मैचेस द रिक्वायरमेंट, हमने क्या किया कि इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने जिस भी पर्पज़ से उसको किया था तो उस चीज़ को हमने एक क्या किया, सूटेबल मॉडल उसके आधार पे बना लिया। तो इस तरीके से क्या है आपका, ये आपका जो प्रॉब्लम स्कोपिंग वाला सारा प्रॉब्लम ये है प्रोजेक्ट साइकिल, वो कंप्लीट हो जाता है। द 4 Ws ऑफ 4 W मीन्स हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे मैंने क्लास में भी अच्छे से करवाया था आपको। हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, ये 4 सीक्वेंस होता है, इसको इसी सीक्वेंस में आप एज इट इज़ याद कर रखें। स्टेटमेंट ए, वेयर ब्लॉक हेल्प्स यू टू फोकस ऑन द कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन, लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। वेयर ब्लॉक, ओके, वेयर ब्लॉक की बात कर रहा है। अभी यहाँ पे हमने जो 4W देखा था उसके उसमें से वेयर ब्लॉक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो वेयर ब्लॉक है उसकी बात कर रहे हैं। व्हाट ब्लॉक हेल्प्स यू नीड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। वेयर ब्लॉक मतलब किस लोकेशन, वेयर से ही आपको पता है कि वेयर मीन्स कहाँ, और व्हाट मीन्स क्या, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसका ऑप्शन है आपका डी। Question number 20 है, dash helps to summarize all the keys point into one single template so that in future whenever there is need to look back at the basis of the problem, we can take a look at this and understand the key elements of problem statement टेम्पलेट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट में आपको क्या होता है कि आप प्रॉब्लम का डिफाइन और करके रखते हैं, और इस तरीके से कि इन फ्यूचर कभी आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड सोर्सेज फॉर कलेक्टिंग डेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वे, वेब स्क्रैपिंग, और इसके बाद क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। वेब स्क्रैपिंग क्या होता है, वेब स्क्रैपिंग या वेब स्क्रैपिंग भी हम इसे कह सकते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसमें कि बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम किसी एक वेबसाइट से लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या फॉर फर्दर यूज़ डेटा कलेक्शन के लिए हम किसी एक वेबसाइट से हम बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। तो दिस वन इज़ द एग्जांपल ऑफ वेब स्क्रैपिंग। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, 21 का ऑप्शन है आपका 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22, द डेटा विच विद विच द मशीन कैन बी ट्रेन्ड इज द टेस्टिंग डेटा, एंड द डेटा विच विद विच द मॉडल इज इवेलुएटेड इज ट्रेनिंग डेटा। तो ये क्या है आंसर आपका, इसका फॉल्स है। क्या, द डेटा विच मशीन कैन बी ट्रेन्ड, ये टेस्टिंग डेटा, ये इसका आंसर गलत है। ये आंसर हो जाएगा इसका डी। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन अ सिस्टम मैप। सिस्टम मैप में क्या होता है कि यहाँ पे सर्कल्स को एलिमेंट्स के थ्रू दिखाते हैं और एरो लाइन को रिलेशनशिप में दिखाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सिस्टम मैप एक दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये सिस्टम मैप का एग्जांपल है। सर्कल आपका एलिमेंट्स है और यहाँ पे एरो से इसके डायरेक्शंस को दिखाया गया है। यहाँ पे माइनस और प्लस आपको दिख रहा होगा। इट मीन्स प्लस का मतलब है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे, ये भी बढ़ेगा आपका, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। और यहाँ निगेटिव इस चीज़ को शो करता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन है। इट मीन्स कि अगर आप इसकी मात्रा कम होती है तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट आपका क्वांटिटी, वो सेकंड ऑब्जेक्ट प्लस होगा, और अगर सेकंड ऑब्जेक्ट प्लस हो रहा है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट माइनस होगा। तो इस तरीके से सिस्टम मैप हम बनाते हैं। आई थिंक आपको आगे इसका इम्प्लीमेंटेशन और भी देखने को मिलेगा। एक बेसिक जनरल स्ट्रक्चर है, इसे मैं आपको दिखा रही हूँ। सर्कल्स के थ्रू एलिमेंट्स दिखाते हैं और दो सर्कल्स के बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन हम एरो के थ्रू करवाते हैं, और ये माइनस और प्लस में हो सकता है। आई थिंक
विच ऑफ दिस इज नॉट यूज टू विजुअलाइजेशन इन एआई। विजुअलाइजेशन इन एआई की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आइए यहाँ पे देखते हैं बार चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सब विजुअलाइजेशन बॉक्स प्लॉट है। तो हम डेटा विजुअलाइजेशन में इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा रूलर, ये रूलर आपका करेक्ट आंसर है, जो कि डेटा विजुअलाइजेशन में यूज़ नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूल बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच में डिसीजन ट्री, इसका आंसर है आपका करेक्ट बी, डिसीजन ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इन लर्निंग बेस्ड अप्रोच द रिलेशनशिप और पैटर्न्स इन डेटा आर डिफाइंड बाय डेवलपर। जो इसका आंसर है, चूँकि टाइम आपका बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा इसलिए आप ध्यान से इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं, इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन निगेटिव टर्म्स में है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट की बात पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये करेक्ट है। डिसीजन ट्री लुक्स लाइक एन अपसाइड डाउन, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। रिलेशन ऑफ डेटा डिफाइंड बाय द डेवलपर, रूल बेस्ड लर्निंग बेस्ड अप्रोच। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। आइए पार्ट सी की बात करते हैं। अब बिल्कुल भी ना घबराएं कि इतना लाइन का स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, पता नहीं क्या पूछ रखा होगा। बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। ये जितना ही ये देखने में बड़ा लग रहा है, देखने में भयंकर लग रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, पर इसका सॉल्यूशन उतना ही ईजी है। यहाँ पे जैसे ही आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो यहाँ आपका आंसर जो आपको सूटेबल लगेगा आप खुद ही जज कर लेंगे क्वेश्चन को रीड करने के बाद। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। एयर पॉल्यूशन किल्स एन एस्टिमेटेड। देखिए स्टेटमेंट से बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, जैसे ही ध्यान से आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपका आंसर सी आ जाएगा। 28 क्वेश्चन पेपर का ये क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर का सी आंसर करेक्ट आएगा। 29 का क्या होगा? यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन लेंदी लंबा था इसलिए मैं रीड नहीं कर रही हूँ, मैंने करेक्ट आंसर को मार्क कर दिया है। आप ध्यान से एक बार देख लें इसे। 29 वाइल डिजाइनिंग ए सर्विलेंस सिस्टम फॉर द प्रीमिसेस वेयर अ कॉस्टली डायमंड वाज टू बी केप्ट फॉर एग्जीबिशन वी डू द फॉलोइंग टास्क। तो ये क्या है? गेट ये चारों हम करते हैं, सारे ऑथराइज्ड पीपल्स का, अनऑथराइज्ड पीपल का, फोटोग्राफ्स ऑफ द प्रीमिसेस एंड फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल विजिटर, ये सारा हम रिकॉर्ड रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई? क्योंकि इन फ्यूचर कभी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम उस चीज़ को ट्रेस कर पाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डेटा एक्विजिशन। इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसका आंसर होगा यहाँ पे बाई मिस्टेक रह गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डेटा एक्विजिशन। मतलब डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मैच द बेस चॉइस ऑफ द ग्राफ और द डेटा बिलो। तो ये लाइन बार है, ये लाइन चार्ट है, ये पाई चार्ट है, ये बार चार्ट है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो? फर्स्ट का थर्ड इट मीन्स कि हम क्या करना है? चार्ट टू शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ओवर पास्ट 5 years। तो 1 2 3 4 एंड 5 years का डेटा ये है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। चार्ट टू शो द टेम्परेचर ऑन ईच डे ऑफ द वीक। तो ये क्या होगा? देखिए ईच डे का, ये हर एक की डे का, तो आप ग्राफ को एनालाइज करके खुद भी जज कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड चार्ट टू शो परसेंटेज ऑफ ईच स्केल ऑफ टिकट टाइप एट ए कंसर्न। तो ये क्या है आपका? ऑप्शन थी पाई चार्ट। ठीक है। 31 क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन अबाउट 3 गेम्स आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द गेम एंड रिस्पेक्टिव डोमेन। जो भी है आप इस क्वेश्चन स्टेटमेंट, रॉक पेपर सीजर मैंने खिलवाया है आपको गेम। डेटा साइंस है, मिस्ट्री एनिमल, नेचुरल लैंग्वेज एंड इमोजी, स्कैवेंजर हंट, कंप्यूटर विजन। ये तीनों गेम हमने खेला था आपके क्लास में। आपको बताया था कि कैसे आपको करना है, कौन सी वेबसाइट्स पे जाना है, आई थिंक आपको याद होगा। तो एक बार इस चीज़ को आप याद रखें कि रॉक पेपर सीजर जो गेम है हमारा, वो डेटा साइंस का एग्जाम्पल है। मिस्ट्री एनिमल मैंने करवाया है बहुत अच्छे से, आपको ध्यान होगा। नेचुरल लैंग्वेज का है, और इमोजी स्कैवेंजर ये कंप्यूटर विजन का एग्जाम्पल है। तो आप इस चीज़ को अगर नहीं भी खेला है तो आप इस चीज़ को याद रखें कि ये जो गेम्स हैं एआई बेस्ड एप्लीकेशन गेम्स हैं, ये कौन से गेम का कौन से एप्लीकेशन में यूज़ है, ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 30, चूज द एआई एप्लीकेशन among the ones given below।
तो इसका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्या है, जीमेल यूजेज स्मार्ट कंपोज फीचर कैन हेल्प यू टाइप ईमेल फास्टर एज इट ऑफर सजेशंस फॉर वर्ड्स एंड फ्रेजेस। बिल्कुल करेक्ट है। जब भी आप देखते हैं तो आपको ये अगर आपने कहीं मिस्टेक कर दिया तो वो रेड लाइन से दिखाता है, या फिर कोई भी स्पेलिंग्स अगर आपने मिस्टेक कर दिया या नहीं है, गलत हो रहा है, तो वो उसको सजेस्ट भी करता है। तो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। वेबसाइट्स मेक यूज ऑफ सॉफ्टवेयर दैट सिमुलेट्स ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशंस विथ यूजर्स वाया टेक्स्ट मैसेज ऑन चैट। ठीक है, एंड ये भी कहीं से भी इनकरेक्ट नहीं है। और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी दैट आइडेंटिफाइज एंड वेरीफाइज ए पर्सन यूजिंग द पर्सनस फेशियल, ये भी करेक्ट है। अब ऑप्शन 3 देख लेते हैं करेक्ट है या नहीं। सोप डिस्पेंसर्स यूज इंफ्रारेड सेंसर विथ विच व्हेन हैंड्स आर प्लेस्ड इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सेंसर डिस्पेंस द डेजिग्नेटेड अमाउंट ऑफ सोप। तो ये क्या है, सोप डिस्पेंसर्स आर इंफ्रारेड सेंसर्स, नहीं, ये गलत है। तो ये आपका आंसर्स क्या हो जाएगा इसमें जो भी है, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। 33 वाटर अवेलेबिलिटी इज अ मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन। आप क्वेश्चंस को रीड कर लें ध्यान से, और बिल्कुल आपको तो इस तरीके से टोटल 33 क्वेश्चंस थे जिसे मैंने विद सॉल्यूशन आपको रिप्रेजेंट किया है। आई थिंक आपको पेपर बहुत इजी लगा होगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है, धैर्य के साथ आपको क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है। देखिए 27 क्वेश्चंस इसमें है, आपको ऑप्शंस रहेंगे, और टोटल 6 क्वेश्चन ऑप्शंस इसमें रहेंगे, तो टोटल आपका 33 क्वेश्चंस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, और बिल्कुल आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा। तो नो नीड टू वरी। तो फिर मिलते हैं। अपना मोरल को बूस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। एआई का जो हमारा चैप्टर 1 था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपका सभी पेपर आएगा। आपने बहुत पढ़ा है, सफिशिएंट है इतना। अगर इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, इसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, तो दिस वन इज़ द सफिशिएंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।